डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो सैम्पल साइज़ दिया हुआ है, सैम्पल साइज़ जो कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। तो तब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और अगर आपका वही n जो सैम्पल साइज़ है वो 30 से बड़ा होता है तो हम यूज़ करते हैं z डिस्ट्रीब्यूशन। अब z डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही देखा हुआ है, क्या होता है, जिसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हम एक टर्म यूज़ करते थे जी स्कोर। सो जी स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द जी स्कोर। स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज़ काफ़ी छोटा हो। तो जब हमारे पास सैम्पल साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था, पॉइंट एस्टिमेशन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। और मार्जिन ऑफ एरर का हमने फिर फॉर्मूला देखा था, क्या था, क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। सो जब आपके पास सैम्पल साइज 30 से लेस देन होता है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अननोन, ओके। आपको पता नहीं होता है कि आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअल में क्या है। अब आपके पास अगर इतना छोटा सैम्पल साइज है, ठीक है, इतना छोटा सैम्पल है, तो आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो पॉपुलेशन का है वो क्या होगा। तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि है एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को। सो एस फॉर द सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। सो हियर इट इज सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, z की जगह यहाँ पे आ जाता है क्रिटिकल वैल्यू फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप उसको टी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर टी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक टर्म मिल जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम n-1 से। जो भी सैम्पल साइज होगा उसमें -1 आप कर दो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है जी डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब उससे क्लोज जाता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे df इक्वल्स टू 1 है, मतलब जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, इसका मतलब सैम्पल साइज आपका 2 हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो टेल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है कॉर्नर पे, लेफ्ट और राइट टेल पे। उसके साथ उसके रेड कलर में मिल जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। सो आपको रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर। रेड कलर के अगर कर्व को देखते हो तो जो ब्लू कलर के कर्व और रेड कलर के कर्व को कंपेयर करो, ब्लू कलर का कर्व आपको ब्रॉड मिल जाता है, रेड कलर का जो कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा 0 से नज़दीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आप डिग्री का फ्रीडम बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है, तो होता है, तो इसका मतलब यही है, या तो आप कह लो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा लो या तो आप कह लो कि सैम्पल साइज बढ़ा लो। आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप ही जी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा।